तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में गाइज हम स्टडी करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हाँ जी, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर स्टडी करेंगे जिसकी मदद से ना केवल आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं बल्कि आप दूसरों को इंप्रेस भी कर सकते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं थ्रू योर इंग्लिश। देखिए, आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर सिर्फ राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि स्पीकिंग में जब हम बात करते हैं, मतलब जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना किसी से, तो हमारे चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है। वो एक्सप्रेशन जो होता है वो हमें अपने शब्दों के थ्रू भी बताना पड़ता है गाइज। तो कैसे हम उस एक्सप्रेशन को अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने चेहरे के थ्रू कैसे बता सकते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आज हम स्टडी करने वाले हैं मोडाल्स। मोडाल्स पढ़ेंगे गाइज आज हम। क्या होते हैं मोडाल्स? हैव यू एवर स्टडीड अबाउट मोडाल्स? हैव यू एवर कंप्लीटेड दिस चैप्टर? कंप्लीटेड आई एम आस्किंग गाइज। बहुत से स्टूडेंट्स ने पढ़ा है लेकिन कंप्लीटेड, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क गाइज, कि आपने इसे पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्योंकि मैंने भी आज तक जितनी भी किताबों में या कहीं भी इस चैप्टर के बारे में सुना है ना, या देखा है या पढ़ा है, तो बस कुछ ही मोडाल्स पढ़े हैं। कंप्लीट मैं भी नहीं पढ़ पाया। कई जगह से जाके कई बुक्स के थ्रू, कई और वीडियोस के थ्रू, कई टीचर से कंसल्ट करके जब जाके आई रिसीव्ड ऑल द मोडाल्स। तो आज मैं आप लोगों को सारे मोडाल्स दूंगा गाइज। तो प्लीज मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोग इंग्लिश को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। ना केवल आप समझ पाएंगे बल्कि बोल भी पाएंगे, इट्स माय गारंटी गाइज। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। चलो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो गाइज, आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट मोडाल्स। देखिए, एज आई टोल्ड यू, मोडाल्स में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या स्टडी करेंगे? एक्सप्रेशंस। आज हम एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे गाइज। एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे चेहरे पे भाव। हम जब बोलते हैं तो हमारे चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन को कहते हैं हम भाव। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता तो हमारी स्पीकिंग टेस्टलेस हो जाती है, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है स्पीकिंग में। तो ऐसी स्पीकिंग किसी को भी इंप्रेस नहीं कर सकती। अगर आपकी स्पीकिंग में एक्सप्रेशन नहीं है तो इट्स वेस्ट। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो तो आपके अंदर एक्सप्रेशन होने बहुत जरूरी है गाइज। तो आज हम एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आता है एडवाइज। अब देखिए, एडवाइज हम लोगों ने काफी बार लोगों को एडवाइस दी है, क्योंकि ये तो इंसान का नेचर है, चलता फिरता किसी को भी एडवाइस देता रहता है। तो एडवाइस तो हमारे एक, सोच लीजिए, कॉमन डेली रूटीन का काम है। एडवाइस तो हमें देना ही है किसी ना किसी को। तो एडवाइस हमारा फर्स्ट पोर्शन है गाइज। अब एडवाइस को हम कैसे स्टडी करते हैं? देखिए, एडवाइस होता क्या है? एडवाइस जैसे किसी ने कोई गलत कर दिया, आपने उसे सलाह दी, आपने उसे कुछ बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो हम जब भी किसी को एडवाइस देना गाइज, मैं आज आपको एक वर्ड दे रहा हूं, इस वर्ड को हमेशा यूज करना। तो जब भी आप किसी को एडवाइस दो तो आप यूज करें शुड का यूज करें जब भी आप किसी को एडवाइस देते हो। अब क्या है, माइंड में स्टूडेंट्स, कई बार मेरे से भी कई स्टूडेंट्स ने एक सवाल पूछा है कि सर, शुड को तो चाहिए कहते हैं, जब भी चाहिए आएगा तो मैं शुड का यूज कर लूं। कर लीजिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। शुड का मतलब चाहिए है, चलिए मैं मान गया, लेकिन चाहिए का मतलब शुड नहीं है। ये थोड़ी गलती हो जाती है गाइज, कंफ्यूज हो गए। चलो देखते हैं। मैंने कहा शुड का मतलब चाहिए हो सकता है, लेकिन चाहिए का मतलब शुड नॉट ऑलवेज। रीजन देखिए, कई बार सेंटेंस क्या होता है, चाहिए आता है। अब स्टूडेंट्स ने माइंड में सेट कर रखा है कि भाई मुझे तो यहां पे शुड का यूज करना है, लेकिन हमेशा शुड यूज नहीं होगा ना चाहिए में। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मुझे पेन चाहिए, क्या मैं यहां पे शुड लगाऊं? नहीं लगेगा ना। देखो, यहां पे चाहिए आया, बट आई कांट यूज शुड हियर, नहीं यूज कर सकता शुड। तो इसीलिए कई बार ये जो हमें गलत तरीके से पढ़ाया जाता है ना, कि चाहिए का मतलब शुड है, चाहिए का मतलब शुड है, ये हमें मिसगाइड कर देता है। कई बार हमसे सेंटेंसेस गलत बुलवा देता है कई बार। तो इसलिए चाहिए का मतलब शुड नहीं है, शुड का मतलब चाहिए रखिए। कि कभी भी आप इंग्लिश में शुड को देखते हैं तो चाहिए मीनिंग बना लीजिए उसका, नो प्रॉब्लम। लेकिन हिंदी में हाँ, 80% सेंटेंसेस, मतलब आपके मैक्सिमम सेंटेंसेस में चाहिए का मीनिंग शुड हो सकता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आएंगे जहां पे चाहिए का मतलब कुछ और भी लिखना पड़ सकता है गाइज। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस में बनेगा आई नीड अ पेन,
यहाँ पे पेन बनेगा गाइज, नीड है हमें उस चीज की, ठीक है, चाहिए मतलब जरूरत है मुझे उस चीज की। तो आज हम इसको नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं एडवाइस। तो एडवाइस देते वक्त आप क्या यूज करेंगे, शुड। अब हिंदी चाहे चाहिए आए चाहे कुछ भी हिंदी आए, बस आपको क्या दिमाग में रखना है, मुझे एडवाइस देनी है किसी को, तो मैं शुड का यूज करूंगा। जैसे आप यहां रोज आया करो, आप यहां रोज आया करो, अब ये एक एडवाइस दे रहा हूं मैं उसको। आप किताब रोज पढ़ा करो, तो ये करो, जो काम आप रोज किया करो, वो भी तो एक एडवाइस है ना गाइज। अब यहाँ पे चाहिए भी लग सकता था, आपको किताब रोज पढ़नी चाहिए, आपको यहाँ रोज आना चाहिए, बन सकता था। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं कि आप यहाँ रोज आया करो, इसकी इंग्लिश भी सेम वही बनेगी जो आप सोच रहे हैं दिमाग में, यू शुड कम हियर डेली, ठीक है। तो शुड का यूज हमने इस तरीके से स्टडी किया। तो अब चाहिए आए या फिर कोई भी वर्ड आए, बट आपको क्या ध्यान रखना है, मैं एडवाइस दे रहा हूं किसी को, तो शुड लगाना है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी को फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए। जैसे हो सकता है कि वो पर्सन उस काम को उतने इच्छा से नहीं कर रहा है, या फिर हमें लगता है कि उस इंसान के लिए वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम उसे फोर्स करते हैं। सो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मस्ट। हम मस्ट का यूज करते हैं गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिए एडवाइस ही एक काइंड ऑफ एडवाइस इज हियर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जोरदार सलाह है यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे आपको इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए, या आप इंग्लिश जरूर बोला करो। तो जरूर का जो साउंड आ रहा है कि जरूर किया करो उस काम को, तो वहां पे मस्ट का यूज कर देंगे। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो मस्ट का यूज कर दिया गाइस हमने। तो सिंपल एडवाइस में शुड, स्ट्रॉन्ग एडवाइस में मस्ट। थर्ड एडवाइस आती है गाइस हमारी मोरल एंड सोशल एडवाइस। मोरल एंड सोशल एडवाइस में क्या होता है, इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि कोई ऐसी सलाह जो ना केवल मेरे लिए जरूरी है या आपके लिए जरूरी है, बल्कि सबके लिए जरूरी है। तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा वी, और वी के साथ हम यूज करेंगे ऑट टू। ऑट टू का हम यूज करेंगे जब हम किसी को मोरल मीन्स नैतिक और सोशल मीन्स सामाजिक सलाह देते हैं किसी को, ठीक है। तो नैतिक और सामाजिक सलाह किसी को भी दो तो वी ऑट टू करके बोलो। जैसे हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है, इट्स अ मोरल ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये सिर्फ सामने वाले को थोड़ी बोलूंगा, ये उस पर भी अप्लाई होगा और मुझ पर भी अप्लाई होगा। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो वी ऑट टू का यूज हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। तो एडवाइस के 3 पोर्शन मैंने आपको बताए यहाँ पे, एक शुड, एक मस्ट और एक ऑट टू, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट मोडाल्स की तरफ। नेक्स्ट मोडाल्स कह लीजिए या एक्सप्रेशन कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हिंदी पे इतना फोकस नहीं करूंगा गाइज। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस चैप्टर को आप एक्सप्रेशन से स्टडी कीजिए, हिंदी से मत स्टडी कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है श्योर। किसी काम को करने में मैं श्योर हो जाऊं, 100% श्योर हो जाऊं, तो मैं क्या यूज करूंगा। जैसे हिंदी आती है, भाई मैं कार चला सकता हूं, 100% श्योर हो जाऊं मैं। गाइस 100% ध्यान रखना, हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। अगर हल्का सा भी डाउट आ गया तो ये नहीं यूज कर सकते। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैन। आप यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स के माइंड में क्या एक दिमाग में उन्होंने सेट कर रखा कि कैन का मतलब सकता है, सकती है, ये आएगा तो कैन लगेगा। गाइस ऐसा नहीं है, मैं दूसरे वर्ड्स भी यूज करूंगा और फिर भी कैन आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मैं उस काम को करने में 100% श्योर हूं या नहीं हूं। अगर मैं 100% श्योर हूं तो मैं कैन का यूज करूंगा, ठीक है। कैसे, जैसे देखिए बिना सकता सकती के सेंटेंस बनाता हूं एक, मैं कार चला लूंगा, अभी भी तो 100% श्योर हुआ ना। सो आई कैन ड्राइव द कार, तो सकता हूं लगाऊं या फिर लूंगा लूंगी लगाऊं, उसमें भी कैन का यूज हो जाएगा गाइस, ठीक है। बट मैं 100% श्योर होना चाहिए उसमें। देन सेकंड आता है हमारा डाउट। अब मैं डाउट में हूं थोड़ा सा, अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया कि मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर लूंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप डाउट में हो तो आप यूज करें मे का यूज करेंगे। अब आप यहां पे मे मीन्स शायद उस काम को कर पाऊं, शायद सकता हूं सकती हूं का यूज आप यहां पे करेंगे, ठीक है। तो 50% श्योर हो आप यहां पे, 100% श्योर में कैन,
50% श्योर में मे का यूज किया आपने। तो कैसे सेंटेंस बनाया? जैसे आपने बोला मैं शायद कार चला सकता हूं, यहां पे तो भाई मैं 100% श्योर था, यहां पे शायद चला सकता हूं, तो आई मे ड्राइव द कार, आई मे ड्राइव द कार हम यूज करेंगे गाइस। समझ पा रहे हैं ना? तो कैन का यूज हो गया और मे का यूज हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है मोर डाउट। ज्यादा डाउट हो गया मुझे किसी चीज को करने में, मतलब आप देखिए एक डाउट की ना, एक जैसे यहां पे 50% आप श्योर थे, वहां पे 20% ही श्योर हो पाए किसी भी कार्य को करने में, आप ज्यादा डाउट में आ गए। ठीक है, तो डाउट जब ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आप क्या यूज करेंगे? माइट। अब यहां पे आप शायद के साथ शायद ही बोले। अब देखो हिंदी में भी थोड़ी सी हिंट मिल रही है हमें। अगर मैं शायद बोल रहा हूं तो 50%, और अगर शायद ही बोल रहा हूं तो 20%। 20% मैं पक्का हूं, 80% ना है, लेकिन अभी भी पक्का ना नहीं कह रहा हूं, तो मैं यूज करूंगा माइट। जैसे मैं शायद ही कार चला सकता हूं यार, सो आई माइट ड्राइव द कार। तो गाइस इस तरीके से हम श्योर, डाउट और मोर डाउट को स्टडी करते हैं। देखिए एक चीज और, आप यहां पे एक एग्जांपल और लेता हूं इन तीनों का, उससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए मौसम खुला हुआ है, बादल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, सूरज की रोशनी बिल्कुल साफ क्लियर आई हुई है, और एक दूसरा सीन ले लीजिए जहां पे बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, सूरज कभी बादलों से ढका जा रहा है और कभी सूरज साफ हो रहा है। और एक तीसरी सिचुएशन ले लीजिए जहां पे सूरज को पूरा बादलों ने घेर रखा है, पूरा का पूरा कवर्ड है, बहुत मतलब ब्लैक हो चुका है सब कुछ। तो अब आप मुझे बताएं कौन से में कैन लगेगा, कौन से में मे लगेगा और कौन से में माइट लगेगा? आप बताएं। बारिश आने की संभावना 100% कहां है? जहां बादलों ने सूर्य को पूरा कवर कर रखा है, तो वहां पे बारिश आने की संभावना 100% है, तो इट कैन रेन, कैन का यूज होगा। और जहां पे आपको लगे कि भाई यहां पे तो बारिश आने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है, मतलब बहुत कम है, सूर्य पे बादल आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे मे। ठीक है, मे का यूज हम करेंगे। 50% चांसेस हैं बादल मतलब आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और एक बिल्कुल ही क्लीन है, लेकिन फिर भी आपने एक प्रेडिक्शन कर दिया कि बारिश आ सकती है, भाई सब कुछ तो साफ है, फिर बारिश कैसे आएगी? तो वहां पे माइट का यूज कर दीजिए, इट माइट रेन टुडे। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हम कैन, मे, माइट को स्टडी करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है ये है परमिशन, किसी से परमिशन लेनी है अब हमें। देखिए ये भी मोडाल्स का एक पार्ट है। परमिशन मतलब देखिए समझिए कि जब आप एक्सप्रेशंस में बात करेंगे ना तो मोडाल्स में ही है, तो मोडाल्स में स्पीकिंग कर रहे हैं आज, तो परमिशन हम लेते हैं। परमिशन में कैसे बोलेंगे? जैसे देखो परमिशन कितने प्रकार की होती है, फर्स्ट सी हियर। परमिशन होती है सबसे पहले फॉर्मल परमिशन, जिसमें आप फॉर्मल होते हो, जहां पे आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो, आपसे सीनियर है वो पर्सन, तो वो फॉर्मल होती है। सेकंड होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है कि हम है ना सामने वाले को रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं बट वो हमारा जूनियर है, ठीक है, परमिशन ले रहे हो, रिस्पेक्ट दे ही रहे हो, लेकिन वो जूनियर है, ठीक है। थर्ड होती है हमारी जहां पे हम सामने वाले को ना जैसे ये कह लीजिए कि आपको जरूरत नहीं है, सामने वाले को जरूरत है उस चीज की, लेकिन फिर भी आप उससे पूछ रहे हो कि मैं करूं या ना करूं, ठीक है। तो ये तीन तरीके की हम परमिशन हम अपनी लाइफ में देखते हैं। तो एक बार स्टडी करते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला मैंने आपको बताया फॉर्मल। तो फॉर्मल जो परमिशन होती है इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम सीनियर से बात करते हैं, तो जैसे आपने आज तक बचपन से स्कूल में यही तो बोलते आए हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन बोलते आए ना, तो वो फॉर्मल परमिशन थी गाइज। तो जब भी आप किसी से फॉर्मल परमिशन लें, अपने बड़े से परमिशन लें, तो जो भी आपने पहले यूज किया उसको ही यूज कीजिए, मे आई का यूज कीजिए, ठीक है। क्या मैं कोई भी कार्य उसे कर सकता हूं, तो मे आई। जैसे सेंटेंस बनाते हैं हम, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं सर मे आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। तो इस तरीके से हम मे का यूज कर देते हैं। मे आई साउंड करेगा फॉर्मल परमिशन को। सेकंड इनफॉर्मल परमिशन, जैसा मैंने बताया जूनियर के साथ होगी गाइज, इसमें हम यूज करेंगे कैन आई।
जैसे आपको कोई फ्रेंड है या आप कहीं पार्टी वगैरह में गए हुए हो, वहाँ पे आप किसी से जाके कहते हो जैसे उसका नाम लेके, रवि क्या मैं तेरे साथ डांस कर सकता हूँ, तो कैन आई डांस विद यू, तो कैन आई का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। जब हम किसी अपने फ्रेंड से या अपने जूनियर से बात करते हैं, उनसे भी परमिशन लेते हैं, कैन आई जॉइन यू, कैन आई सिट विद यू, कैन आई टॉक टू यू, तो कैन आई का यूज़ हम उनके साथ करते हैं, और मे आई बड़ों के साथ करते हैं। देन थर्ड नंबर आता है गाइज शुड आई। शुड आई का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम, देखो अब सिचुएशन थोड़ा सा समझिए कैसे होती है, कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने किसी को देखा और वो किसी प्रॉब्लम में है, अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सन आपसे कह नहीं रहा है, जबकि उसे आपसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आपसे हेल्प मांगनी चाहिए, वो लेकिन मांग नहीं रहा है, तो आप खुद जाते हैं उसके पास और पूछते हैं उससे, बिना पूछे थोड़ी हेल्प करेंगे उसकी। कैसे बोलेंगे, जैसे सपोज कोई रोड क्रॉस करने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, तो आप उनसे जाके क्या कहेंगे, अंकल मैं हेल्प करूं, तो जरूरत किसे थी, उसको, लेकिन फिर भी आपने पूछा, तो वहां पे आप यूज करेंगे शुड आई। तो आप बोलेंगे अंकल शुड आई हेल्प यू, समझ रहे ना, शुड आई हेल्प यू टू क्रॉस द रोड। तो इस तरीके से हम शुड आई का यूज करते हैं गाइस। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो परमिशन के भी तीनों पार्ट्स हमने स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं गाइस हम, ये भी आज हम स्टडी करेंगे। देखिए रिक्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने अंदर एक नेचर लाना पड़ेगा, वो नेचर होता है पोलाइट नेचर, क्योंकि रिक्वेस्ट का मतलब समझते हैं ना, किसी से कुछ मांगना है, तो आप ऐसा कड़ में खड़े होकर थोड़ी ना रिक्वेस्ट करेंगे, यू शुड बी पोलाइट। जब आप पोलाइट होंगे तभी आप रिक्वेस्ट कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं गाइज। सबसे पहला फॉर्मल, वही जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा इनफॉर्मल जूनियर्स के साथ, तीसरा सेमी फॉर्मल जिसमें हम किसी बड़े के साथ या फिर किसी अनजान व्यक्ति के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, और फोर्थ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, जहां पे बहुत नम्रता के साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं। सो इन दीज 4 ways वी स्टडी अबाउट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलो चलते हैं पहले की तरफ। तो जब आप किसी सीनियर से या किसी बड़े से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप बोलते हैं विल यू प्लीज। कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे जैसे हिंदी आई, सर क्या आप मुझे क्या आप मुझे अपना पेन दे दोगे, तो आपने उनसे मांगा ना, ये रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना। तो विल यू प्लीज, सर विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, विल यू प्लीज गिव मी योर पेन। सो वी स्पीक लाइक दिस। विल यू प्लीज से हम रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मल वे में किसी बड़े के साथ, और जब किसी छोटे से या अपने जूनियर से जब आप बात कर रहे हो तो वहां पे यूज करेंगे वुड यू प्लीज। जैसे आपका दोस्त है कोई, आपने उससे बोला यार क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए अपनी बाइक दिखा दोगे, या क्या तुम 2 मिनट के लिए मुझे अपनी नोटबुक दे दोगे, क्या तुम 2 मिनट के लिए मुझे अपनी नोटबुक दे दोगे। तो कैसे बोलोगे, एक्सक्यूज मी, उसका नाम लेके भी बोल सकते हो, रवि वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 minutes, वुड यू प्लीज। तो वुड यू से हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं और विल यू से हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। अब जो मैं थर्ड नंबर का बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि ज्यादातर सिचुएशंस में हमें ये थर्ड नंबर फेस होता है। ये है सेमी फॉर्मल, मतलब यहां पे आप फॉर्मल भी हो और इनफॉर्मल भी हो। देखिए सेमी फॉर्मल क्या है, इसमें हम ना तो हम उस पर्सन के साथ ज्यादा फॉर्मल हैं ना ही ज्यादा इनफॉर्मल हैं। ठीक है, हो सकता है वो पर्सन हमें जानता भी ना हो सकता है हम फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे हों, तो इसलिए ना तो फॉर्मल हो उसके साथ कंप्लीटली, ना ही इनफॉर्मल हो। एक सेमी फॉर्मल वे होता है जो काफी ज्यादा यूज होता है गाइज हमारी रूटीन लाइफ में। इसका ज्यादा यूज है, ना कि इसका और इसका, मतलब फॉर्मल का और इनफॉर्मल का। सेमी फॉर्मल का ज्यादा यूज है इसमें। सो सेमी फॉर्मल में हम क्या स्टडी करते हैं, कैन यू। कैन यू का हम ज्यादा यूज करते हैं गाइज इसमें। कैन यू में क्या होता है कि जब हम कैन यू बोलते हैं तो सामने वाले को हम ना तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो हमें कैन यू का यूज करना चाहिए। जैसे हम किसी मार्केट में हैं या फर्स्ट टाइम हम किसी ऑफिस में गए हैं, वहां बात कर रहे हैं किसी से, जैसे हमने किसी ऑफिस में जाके या किसी मार्केट में देख लीजिए, हम जाके वहां पे बात करते हैं तो हम उनसे कहते हैं ब्रदर क्या आप मुझे वो वाली शर्ट दिखा दोगे। सो कैन यू प्लीज शो मी दैट शर्ट, कैन यू प्लीज। तो कैन यू प्लीज का यूज कीजिए गाइस। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे हम मजबूर हो जाते हैं किसी चीज को मांगने के लिए।
जो ये वाली रिक्वेस्ट है ना गाइज, आई पर्सनली से कि भगवान ना करे आपकी लाइफ में कभी ऐसा दिन आए कि आपको ये वाली रिक्वेस्ट यूज़ करनी पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाती है। जिसको पता होगा ना, जो जानता होगा, वो इसकी अहमियत समझेगा और वो मना नहीं करेगा आपसे अगर आपने किसी के सामने ये वाली रिक्वेस्ट की। तो ये होती है कुड यू प्लीज़। कुड यू प्लीज़ का मतलब होता है एक प्रकार से आप है ना बेगिंग कर रहे हो, उससे बेगिंग, समझना इस बात को। तो कुड यू प्लीज़, जैसे आपने बोला क्या आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे, तो कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी। तो कुड यू का हम यूज़ करते हैं जब हम रिक्वेस्ट के एक सोच लीजिए बिल्कुल नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं कि भाई बेगिंग का साउंड आने लग जाता है, तो हम इस तरीके से कुड यू का यूज़ करते हैं। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड रिक्वेस्ट पोर्शन ऑल्सो। आगे का जो हमारा है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट।